एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं निशा खान फिर से लेकर आ गई हूँ रमज़ान व्लॉग सीरीज़ का। ये है डे 3। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, सबसे पहले बेसन मैदा आपको लगभग 2 टेबलस्पून ले लेना। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नॉनवेज मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया था। उसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया था। लगभग 1 केजी चिकन लिया था मैंने। उस सारे बैटर में चिकन को अच्छे तरीके से कोट करके मैरिनेट कर दिया था। फिर उसके बाद उसे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ऊपर से चाहें तो आप फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हसन के साथ और किन्ज़ा के साथ। यहाँ पर किन्ज़ा बहुत ही इंजॉय कर रही थी, लेटी हुई थी, और हसन भी बहुत ही मज़े में इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर आज मेरी अपनी मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। तो वो कहने लगी तू इतना काम करती है, चल तेरी हेल्प करा देती। उसके बाद लगभग 1 घंटा हो चुका था, तो मैंने फटाफट से इफ्तार के वक्त से 1 घंटे पहले लगभग चिकन को फ्राई कर लिया था। और आज मैं सोच रही थी कि इसे डबल कोट में ना कर कर एक बार में ही बहुत अच्छे तरीके से मैं क्रिस्पी करके फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इफ्तार में 1 घंटा रह चुका था और अच्छे से मैरिनेट भी हो गया था काफ़ी देर तक। और उसके बाद इसका थोड़ा सा बैटर बचा था मसाला, तो थोड़ी सी बची हुई बिरयानी में मैंने इस तरह से अच्छे से चावलों को मिक्स करके उनकी बॉल्स बना ली थी। और ये बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। इन्हें मीडियम फ्लेम पर मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया था। आप भी चाहें तो सादे चावल या बिरयानी के चावल लेफ़्ट ओवर हों तो उनसे आप ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आप चटनी के साथ इसे इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेंगी आप सभी को। और उसके बाद अपनी दूसरी तरफ किन्ज़ा के लिए कुछ तैयार कर रही थी, और इस तरफ मैं इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। आज इफ़्तार में ज़्यादा काम नहीं था, क्योंकि अप्पी आई हुई थी और अप्पी आई हुई थी है, तो अम्मी के बाद मैं ही उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, ताकि वो बिल्कुल भी अकेला फील ना करें। तो आज हमने सोचा था कि बाहर से हम पकौड़ियाँ मंगा लेंगे और चिकन फ्राई कर लेंगे, तो बस यही प्लान था। तो यहाँ पर अप्पी ने एक एग और एक बनाना को अच्छे से ब्रेड में पहले तो उसे थोड़ा सा चॉप कर लिया था, और इस तरह से ब्रेड की स्लाइस लेकर उसे पैन पर डालकर थोड़ा सा कुक कर लिया था। उसके बाद फाइनल लुक तो मैं नहीं ले पाई। और अप्पी एक किन्ज़ा को स्टार्ट करने का सोच रही थी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद आशिम ने मेरी फ्रूट्स कटिंग में हेल्प की और हम सब ने इफ्तार किया। और आज हसन और किन्ज़ा दोनों थे। किन्ज़ा तो फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रोज़ा खोला था, और अम्मी होती ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती माशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने किन्ज़ा को फ्राइम्स दे दिए थे, तो वो इन्जॉय कर रही थी उसे। और हसन ने तो डायरेक्ट मतलब ग्रिप्स पे वो अंगू अंगू बोल रहे थे ने, हम लोगों को बहुत ही हंसी आ रही थी। और ये थे बाहर के पकौड़ियाँ, और किन्ज़ा भी यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी हमारे साथ। वो ना आइडेंटिफाई करने लगी है येलो कलर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ों को सिर्फ येलो की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और हसन ने तो जो मैंने दही में फुल्की बनाई थी कल की लेफ़्ट ओवर थी, वो यूटिलाइज़ कर ली थी। तो हसन ने उसको मतलब दही फुल्की को आप अंगूर की फुल्की कह सकते हैं, नई रेसिपी उन्होंने बनाई थी। और हम सब इतना ज़्यादा हंस रहे थे। वो छोटा बच्चा उसे इतना भी नहीं है स्ट्रिक्टली ले सकता। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने पूरी जो दही में फुल्की थी उसे अंगूर की फुल्की में चेंज करके इस तरह से बोल में डाल दिया था, और वो दही के साथ खेल रहा था। हमें हंसी भी आ रही थी। वो चादर भी उसने काफ़ी ज़्यादा गंदी कर दी। तो उसके बाद मैंने किचन को थोड़ा सा समेटा। अब इफ्तार के बाद सबसे पहले बारी आ जाती है चाय की, क्योंकि काफ़ी पूरे दिन की थकान होती है, तो चाय तो सभी को बहुत ही अच्छी लगती। तो बस यहाँ पर चाय तैयार हो रही थी। उसके बाद मैंने फटाफट से चाय को सर्व किया। किचन को थोड़ा सा समेट दिया था। उस वक्त मैंने बर्तन नहीं धोए। मैंने सोचा कि अभी चली जाएगी, उसके बाद तो काम करने ही है, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड अच्छे से कर लेती हूँ। और मैं बस चाय मतलब पलट कर निकली थी किचन से, देखा कि इस तरह से हसन ने पूरे घर में बास्केट जो मैंने बाहर की टेबल पे रखी थी वो इस तरह से फैला रखी थी। मतलब मैंने धो के रखी थी, और इस तरह से वो खेल रहे थे इससे। और यहाँ पर किन्ज़ा भी अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी, तो मैंने उनके साथ थोड़ी सी मस्ती की। वो बार बार कोशिश कर रही थी मुझे चाहिए, मैं उन्हें पीछे की तरफ मुड़ने नहीं दे रही थी, और बस उनके साथ खेल रही थी। और हसन ने खेलते खेलते पता नहीं छोटी सी अपनी चोट लगा ली थी, और उसके बाद अभी ने मेरे दुपट्टे को फाड़ कर उनकी बैंडेज कर दिया था। और हसन यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे बड़ी वाली बास्केट के साथ, जो लास्ट ईयर अम्मी प्याज के लिए लेकर आई थी। मैं उसे बार बार मना कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान इसी बास्केट पे लगा हुआ था। बहुत ही इंजॉय कर रहा था इसके साथ। और उसके बाद रात के खाने की बारी आ गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से खाने की भी तैयारी कर लेती। थोड़ा सा मैंने मैरिनेटेड चिकन को रख दिया था, और यहाँ पर मैं फ़िश करी की तैयारी कर रही थी।
तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो थोड़े से ऑयल में फ़िश के पीसेस को डाला, इसे पहले ही वॉश करके रख दिया था, हल्के से नमक के साथ मैंने उसकी स्किन रिमूव हो गई थी और उसके बाद उसे निकाल लिया। ये मैरिनेटेड चिकन बाकी रह गया था। ये बेसिक से मसाले, धनिया, लाल मिर्च, नॉन वेज मसाला, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा से तेल को और बढ़ाकर उसमें बेसिक मसालों के साथ लगभग 1 टेबलस्पून दही डाला था और उस मसाले को थोड़ा सा अच्छे से पका लिया था। और थोड़ा सा जो लेफ़्ट ओवर चिकन था मैरिनेटेड, मैंने उसे भी फ्राई कर लिया था। और उसके बाद मतलब आप देख सकते हैं कि चिकन भी फ्राई हो चुका था और जो फ़िश करी थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी थी। मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।